अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। तो यहाँ पे मैं जा रही थी अम्मी लोगों की तरफ और मेरे अम्मी-अब्बू जो हैं वो गाँव गए हुए थे और तकरीबन 1 मही 1 एंड हाफ डेढ़ महीने बाद घर आए हैं। तो बस इसी एक्साइटमेंट में अम्मी लोगों ने हम लोग को बुलाया था और हम लोग तो वैसे भी नहीं रहा जा रहा था, कल वो आए हैं तो आज हम लोग चल पड़े थे अम्मी लोगों की तरफ। और यहाँ पे अम्मी लोग तरफ जाने की एक्साइटमेंट ही इतनी थी क्योंकि इतनी देर बाद हमने मिलना था और साथ इतनी देर अम्मी लोग गए कभी गाँव गए भी नहीं हैं। हालाँकि सब बहन-भाई शादीशुदा हैं और लेकिन हम लोग को ये होता है कि हम लोग वीकेंड में हार्डली या फिर महीने में 2 से 3 चक्कर तो हमारे लग जाते हैं और वहाँ पे तो हमने मस्त जाना होता है। तो कितनी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ब्लेसिंग है कि अल्लाह ताला ने हमारे माँ-बाप को ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दी और अल्लाह ताला सबके माँ-बाप को ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे। तो ये बस यहाँ मैं पहुँच गई थी और फिर जब मैं आई हूँ तो मिलने के बाद फिर साथ इफ्तारी का भी सामान रेडी हो रहा था, टाइम बहुत थोड़ा रह गया था। तो बस मैंने यहाँ पे छोटा-सा एक क्लिप बना लिया, यहाँ पे मेरी भाभी और मेरी बड़ी सिस्टर वो बना रही थी इफ्तारी और बस ये इफ्तारी का वो दस्तरख़्वान लग रहा था और यहाँ पे मैंने फ्रूट चाट, पकोड़े और चना चाट और साथ आपको दही बड़े यहाँ पे ये सारी चीज़ें बनाई हुई थी और अम्मी जो गाँव से स्पेशल सौगात लेकर आई थी वो थी रो की खीर जिसके लिए सबको कहा जा रहा था कि लेके आई हैं और सब एक्साइटेड थे इसके लिए। और ये है वो रो की खीर, बहुत मज़े की थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी और ये हमने इफ्तारी में भी खाई, फिर सहरी में भी खाई और इसके बाद भी दिल नहीं भरा और अभी तक हम लोग का है कि हम लोग ना ये बार-बार खाते और ये साथ रो है। रो जिसे रो पता है ना गन्ने का रस जैसे होता है, गन्ने के रस की खीर है और ये गन्ने का रस है साथ। और यहाँ पे सारा दस्तरख़्वान कुछ चीज़ें लेफ्ट थी जैसे समोसे और ये पकोड़े वगैरह तो ये चीज़ें लेफ्ट ऑन थी और इनको भी ऐड ऑन किया है। बस और यहाँ पे सारे बैठ के थे और इफ्तारी का वेट कर रहे थे और फिर इफ्तारी के बाद नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर ये रो की खीर डाली और वो खाई मैंने। दही भी बहुत मज़े का था। तो मैं फिर अम्मी की तरफ रह गई थी और फिर जो नेक्स्ट डे था तो फिर उसके मैंने और मेरी सिस्टर मेरी अम्मी ने हम तीनों ने ना बाज़ार जाना था। मार्केट गए हम लोग सदर जो लाहौर में रहते हैं उनको पता होगा सदर कैंट का, वहाँ पे गए और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ देखें कि ट्रेन का इंजन रोकने के लिए ना पूरी गाड़ियों की लाइन लगी थी, इतना रश था। यहाँ पे फिर हम बाज़ार पहुँच गए और मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, जो घर की डेकोरेशन के लिए होती है ना, मैं इनको तो जब भी जाती हूँ इनको लात में देखती हूँ। तो बस फिर यहाँ पे कारपेट देखा अम्मी ने कारपेट लेना था घर के लिए, तो वो देख रही थी और बस फिर आगे से मैं असल में ना बेसिकली हम लोग गए थे या तो फिर वो हल्का-फुल्का ड्रेसेस वगैरह लेने थे मैंने और मैं आपको जो मैंने ड्रेस ली है उनकी मैं आपको वीडियो में बना के दिखाऊँगी और उनका डिज़ाइनिंग भी मैं करवा के ना आपको दिखाऊँगी कि मैंने किस टाइप के लिए उसके लेसेस वगैरह मैच की हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी आगे। नेक्स्ट वीडियो में जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी। तो यहाँ पे ये होता है कि देख रहे हैं यहाँ पर जो है जो लंडा वाली चीज़ें होती हैं वो भी पड़ी होती हैं लेकिन साथ-साथ ये यहाँ पे देखें ये मेरे पास थी क्रॉकरी आइटम भी थे, मैं इनको देखने के लिए आई थी स्पेशली और ये देखिए इतना प्यारा था। मैं दिल कर रहा था कि मैं काफ़ी चीज़ें ना इनमें से ले लूँ। लेकिन फ़िलहाल मुझे ज़रूरत नहीं थी अभी, तो मैं बस फिर वैसे ही यहाँ पर मैं आई है और आके वीडियो बनाना शुरू हो गई कि आप लोगों के अगर जिनकी शादी हो रही है या फिर जो जहेज़ लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पे सदर में आएँ और आके यहाँ पे विज़िट करें। बहुत प्यारे-प्यारे यहाँ पे आपको क्रॉकरी आइटम मिल जाएँगे। बहुत प्यारे-प्यारे यहाँ पे सारे के सारे ये बर्तन थे और इनके ना जो आजकल ट्रेंडिंग में है ना चल रहे हैं, जो इनका आजकल बहुत ज़्यादा प्यारे और काफ़ी फैंसी लुक में आते हैं और बहुत प्यारे-प्यारे यहाँ पे रीज़नेबल भी थे और आपको रीज़नेबल भी सारे यहाँ पर मिल जाएँगे और आपको मेरे आज आवाज़ को पता नहीं क्या हो गया है। और यहाँ पर ना आपको रीज़नेबल भी मिलेंगे और इसके साथ-साथ आपको यहाँ पे नई-नई वैरायटी भी देखने को मिलेगी। ये सारे कप थे, प्लेट्स और डिनर सेट पूरे पड़े हुए थे। आप इनकी डिज़ाइनिंग देख रहे हैं, इनकी सारी लुक देख रहे हैं, कितनी प्यारे-प्यारे हैं ये। और इसके अलावा आपको आगे जाके जो सेट होता है ना, जैसे ये देखेंगे तो चीनी के बर्तनों का सेट है, इसके अंदर थर्मोस और कप, प्लेटें वगैरह इस तरह से सारी चीज़ें इसके अंदर थी और कलर कॉम्बिनेशन की इनकी बहुत प्यारे-प्यारे थे और ये सारी आउटलुक बहुत अच्छी आ रही थी। तो मैं एक्चुअली ये आपको ये देखिए यहाँ पर ये तो मुझे बहुत प्यारे लगे थे ना, नीचे ये जो डिश आउट करने के लिए होती है ना, प्लेट्स वगैरह और ये चीज़ें ये बहुत प्यारी लगी थी। और यहाँ पर आप बेसिकली आप लाज़मी अगर जाएँ ना तो जिनकी मैंने आपको पहले भी कहा है कि जो शादीशुदा हैं या फिर जिन्होंने अपनी शादी का सामान खरीदना है तो वो यहाँ पे जाके लाज़मी विज़िट करें। आपको ईज़िली यहाँ से काफ़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें देखने को भी मिलेंगी और आपको रीज़नेबल भी मिलेंगी। क्योंकि मैंने यहाँ पर पूछा था तो वो यहाँ पे बहुत रीज़नेबल रेट बता रहे थे। एट लीस्ट
अगर मैंने इनमें से एक आपको मैं दिखाती हूँ, एक टी-शर्ट थी जो जिसमें 3 स्टैंड थे। वो मैंने पूछा था तो उन्होंने मुझे कहा था कि आपको ये 4000 की मिल जाएगी, तो दैट्स वेल एंड गुड। तो बस यहाँ पे फिर आगे चल के हम लोग सोनार की दुकान पे आ गए थे। और यहाँ पे मेरी सिस्टर ने एक्चुअली रिंग ली हुई थी, तो उसने रिंग को ना सेल आउट करना था। तो यहीं से ली थी उसने रिंग, तो फिर उसने कहा कि मैं यहाँ पे सेल आउट कर देती हूँ जहाँ से ली, और ये सारे मैं आपको रिंग के डिज़ाइन सिखा रही हूँ, बहुत प्यारे-प्यारे हैं। काफ़ी अच्छे-अच्छे हैं ये वाले। और आपको पता भी है कि आजकल जो जैसे सोने की कीमतें कितनी ऊपर चली गई हैं दोबारा। और ये मुझे चला एक अच्छा लगा था, मैंने कहा आपको दिखाती हूँ इसकी। और इसके ऊपर सारा ऑल ओवर प्लेन में, और साथ इसके ऊपर ना नग लगा हुआ है। और ये एक रिंग थी, इस तरह से मैंने कहा क्लोज़ करके दिखाती हूँ आपको। और ये मेरी सिस्टर ने दिखाई है आपको। और यहाँ पर बस हम लोग ये सारी की सारी मैंने आपको रिंग के डिज़ाइन्स वगैरह दिखाए हैं। ये सारी की सारी ना हम लोग, ये चीज़ें सदर, हम लोग बेसिकली ज़्यादातर जो लाहौर में रहते हैं, काफ़ी बाज़ार है, लिबर्टी मार्केट है, सदर है और ओरेका है, इस तरह से काफ़ी हैं। लेकिन जो हम लोग के घर के नज़दीक पड़ता था वो, तो मैंने फिर वो सदर देखा, तो सदर हम लोग आए और मैंने थोड़ी बहुत रिंग्स वगैरह, क्योंकि हम लोग इधर आते जाते हैं। और यहाँ से मैंने ये चीज़ें सारी, जो मैंने अपना गोल्ड का सेट वगैरह होता है, जो चीज़ें लेनी होती, तो मैंने यहाँ पर छोटी-मोटी चीज़ें, यहाँ से छोटी-मोटी क्या हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन जो जितनी आप ले सकते हो ये है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें थी, काफ़ी अच्छी थी। और ये मैंने फिर शॉप की, मैंने जो आउट साइड की जो पिक्चर थी, वो वीडियो मैंने बना ली, ताकि अगर लेना है तो आप सदर मार्केट में विज़िट करें, आपको हर चीज़ मिल जाएगी। फिर हम लोग आ गए जी कपड़ों वाली साइड पे। और यहाँ पे बस आपको पता है कि ईद की तैयारियां ज़ोरों शोर से जा रही हैं, और ईद की बस तैयारियों में सारे लोग लगे भी हुए हैं, और काफ़ी अच्छे अच्छे भी ड्रेसेस मिल रहे थे रिजनेबल रेट पे। तो बस यहाँ पे जो है ये काफ़ी कपड़े थे, और यहाँ पे ना सेल आउट में भी लगे थे, इस तरह से ये ओपन ड्रेस थे और बहुत रिजनेबल थे। और 1500 के ये सारे कपड़े थे, 1500 का पूरा सूट दे रहे थे। अभी मैं आपको दो तीन ड्रेस ना मैं ओपन करके भी दिखाती हूँ यहाँ पर। एक तो ये ड्रेस था, ये बहुत प्यारा ड्रेस था और रिजनेबल था, 1500 का ये सारे ड्रेस थे। और ये देखें, इसकी आपको मैं आगे आगे ना, इनको ये तो ओपन लॉन्ग शर्ट्स में थी, कुछ कुछ लॉन्ग शर्ट्स थी, और ये कुछ ये वाली शॉर्ट फ्रॉक थी, और साथ इसके साथ ये पजामा पीछे वाला। और साथ इसके ये जो वाइट एंड आप ब्लैक देख रहे हैं, ये भी लॉन्ग शर्ट में। और इसके साथ भी ट्राउज़र, और ऑल ओवर में था ये। ऑल ओवर आपको पता है आजकल चले भी हुए हैं और अच्छे भी लगते हैं। ये ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये भी 1500 का था। इसकी नेक डिज़ाइनिंग देखिए इन्होंने की हुई है, इसका स्लीव डिज़ाइंस कितने प्यारे बनाए हुए हैं, और यहाँ पे इसके ऊपर लेस वगैरह लगाई हुई है। बस वो हमने देखे, फिर उसके बाद बेडशीट लेनी थी। बेडशीट देखी हैं 2-3, और ये जीन्स की थी, और ये वाली दूसरी, यानी कि कॉटन शर्ट जिसे लॉन वगैरह जो कहते हैं ना, कॉटन शर्ट वो वाली है। बस फिर हम यहाँ पे स्टॉल्स में आ गए, और जो मैं ड्रेस ली उनकी लेस वगैरह मैच की, फिर हम घर चले गए। सो दैट्स इट। सो आई होप यू लाइक इट।